प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम एमटीएस जीडी कांस्टेबल और रेलवे से रिलेटेड सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम टॉप 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। स्पोर्ट्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडियन कल्चर से रिलेटेड। इसमें 20 एमसीक्यू रहेंगे, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिनके आंसर आपको देना रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद हिंदुओं की बाइबल किसे कहा जाता है? कौन सी बुक है जिसको हिंदुओं की बाइबल कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है, महाभारत को, ऋग्वेद या अर्थशास्त्र को? तो इसका आंसर जो है वो क्या है? महाभारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अशोक लॉयन कैपिटल। फिर उसके बाद हम बात करें अजंता की गुफाएं किस स्टेट में है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो किस रिलीजन से रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर होगा हिंदू। ठीक है, बुद्ध एंड जैन। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड है। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, असम का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो असम का प्रसिद्ध नृत्य जो है वो है हमारा बिहू। ठीक है, ये असम का फेमस नृत्य है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम किस स्टेट से रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से रिलेटेड है ये, तो एक क्वेश्चन होगा। दूसरा, ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट नृत्य है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नृत्य है जो ओल्डेस्ट है, वो होगा भरतनाट्यम। अब नृत्य से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कथक। ठीक है, तो कथक जो है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है। स्पेशली मान के चलें अपन तो यूपी है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? केरला से। ये वाला नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? केरला से। ठीक है, उसके बाद ओडिसी, ओडिसी आपको पता ही है उड़ीसा से रिलेटेड है। तो इस टाइप के नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम बात करें कि बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स पे पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से रिलेटेड एक बुक है और जिसके लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। अगर चाणक्य की जगह विष्णुगुप्त भी आता है तो भी हमको वही टिक करना है। ठीक है, अब सांची के स्तूप कहाँ पे हैं? सांची के स्तूप है एमपी में। ठीक है, सांची के स्तूप एमपी में है, लेकिन इसको बिल्ड किसने कराया था? अशोका। बिल्ड कराया था इसको अशोका ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से रिलेटेड है? ठीक है, तो अजंता मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट। ठीक है, मेघदूत किसने लिखा? मेघदूत लिखा कालिदास ने। इसका आंसर है कालिदास। ठीक है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो कहाँ पे है? एमपी में। तो खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? एमपी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, अब ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है। अब महाबोधि मंदिर की बात करें अगर हम, तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में। बिहार में महाबोधि मंदिर है। तो ये टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब त्रिपिटक जो है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है? ठीक है, जैनिज्म से है, बुद्धिज्म से है, हिंदुज्म से है या सिख से है? तो इसका आंसर क्या है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। असम का त्योहार, प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? बिहू। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन देखा था, उसमें नृत्य का नाम भी बिहू था। तो यहाँ पे इस त्योहार का नाम भी बिहू है, बट ये त्योहार जो है ये 3 पार्ट में बेसिकली मनाया जाता है। एक बार अप्रैल में, ठीक है, इसको भोग बिहू बोलते हैं, भोग बिहू। फिर कोंगाली, ये अक्टूबर में मनाया जाता है, और एक मनाया जाता है जनवरी में। तो ये बहुत बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है असम का, और ये 3 पार्ट में मनाया जाता है। अब बात करें ओणम, तो ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम केरला का त्यौहार है। ठीक है। तो ये त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, हर स्टेट का कोई फेमस त्यौहार होता है। अब उपनिषद की बात करें तो उपनिषद जो हैं वो कितने हैं टोटल? सबसे पहले 12 उपनिषद हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कितने उपनिषद हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उपनिषद किससे रिलेटेड है? फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र। ठीक है। अब सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर है मुंडका उपनिषद। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। ठीक है। फिर सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुश्रुत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? सर्जरी के लिए। ठीक है। पाणिनि, पाणिनि जो है किससे संबंधित है? ग्रामर से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन आज के। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।